हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही रोमांटिक इस हैंडसम हीरो का ड्रामा लेकर आई हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि सामने से दिखने वाला ये कोल्ड पर्सनालिटी सीईओ एक्चुअल में कितना नॉटी होता है जब इसकी एक क्यूट गर्ल से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है। और हमें इनके बहुत ही फनी और क्यूट मोमेंट्स जो कि काफी रोमांटिक होंगे देखने को मिलेंगे। तो इन मोमेंट्स के लिए इस ड्रामा को फुल देखना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह के ड्रामा आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के हम इस ड्रामे की ओर बढ़ते हैं। ड्रामे की शुरुआत होती है, हम हमारी फीमेल लीड ZQ को देखते हैं जो कि ऑफिस में होती है एंड उसकी मैनेजर आती है, उस पर काफी गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उसकी न्यू जॉब थी, वो अभी ग्रेजुएट हुई थी और एक रिपोर्टर की तरह यहाँ वर्क कर रही होती है। और उसे मैनेजर एक बहुत ही टफ टास्क देती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें जब ही एक अच्छे पोजीशन पर लाया जाएगा और तुम पर ट्रस्ट किया जाएगा जब तुम इंटरव्यू अपॉइंटमेंट अरेंज कर सकोगी, और उसके लिए वो उसे मिस्टर वैंग का अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहती है। यहाँ पर ZQ काफी परेशान हो जाती है। एक्चुअल में मिस्टर वैंग काफी कोल्ड पर्सनालिटी होता है और वो किसी को भी इंटरव्यू नहीं देता, सबको इस बारे में पता होता है। यहाँ साफ नजर आ रहा होता है कि मैनेजर को ZQ पसंद नहीं है, इसलिए वो इतना टफ टास्क उसे दे रही थी क्योंकि उसे पता था कि वो ये टास्क पूरा नहीं कर सकेगी। साथ ही हम देखते हैं कि उस डेस्क पर एक लड़का भी मौजूद होता है जिसका नाम सैन होता है। सैन ZQ को बहुत पसंद करता है, इसलिए उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैनेजर ZQ से इतना डिफिकल्ट वर्क लेना चाहती है। वो वार्न करके वहाँ से चली जाती है। ZQ तो बस शॉक्ड ही हो जाती है। उसकी फ्रेंड ये जो कि उसी कंपनी में काम करती थी उसके पास आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें मैनेजर को मना कर देना चाहिए था, तुम्हें ये टास्क नहीं लेना चाहिए था क्योंकि तुम्हें पता है ना मिस्टर वैंग कभी भी इंटरव्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। इवन चीफ भी उसका इंटरव्यू नहीं ले सका था। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि मैनेजर खुद ये इंटरव्यू अरेंज नहीं कर सकी, इसलिए वो ये टास्क तुम्हें दे रही है और तुम्हें जान के टारगेट कर रही है। और यहाँ पर ZQ कोशिश करती है कि मिस्टर वैंग के कंपनी में कॉल कर उन्हें इंटरव्यू के लिए बात करें, लेकिन वो लोग फौरन रिजेक्ट कर देते हैं। देन यहाँ पर ये उससे कहती है कि तुम्हें ट्राई भी नहीं करना चाहिए। सबको पता है मिस्टर वैंग कितने कोल्ड हार्टेड है और वो बिल्कुल भी स्वीट नहीं है कि वो इंटरव्यू के लिए हाँ करे। वो सिर्फ अपने काम में डूबा रहता है। हालांकि वो काफी हैंडसम है। वैसे उसे इंटरव्यू लेने के लिए तुम्हें उनकी वाइफ बनने के लिए ट्राई करना होगा, शायद हो सकता है फिर ही वो तुम्हें इंटरव्यू दे। ये बात सुनकर ZQ शॉक्ड हो जाती है और मन में सोचती है कितनी अजीब बात है, मैं उसकी वाइफ हूँ और फिर भी उससे इंटरव्यू नहीं ले सकती। और यहाँ पर हमें 1 ईयर पहले का सीन दिखाया जाता है। एक्चुअल में यहाँ पर हम देखते हैं कि ZQ की मॉम उसे फोर्स कर रही होती है कि तुम्हें जाओ फैमिली में शादी करनी होगी। पहले जाओ फैमिली और लिन फैमिली जो कि ZQ की फैमिली थी, उनकी मैरिज अरेंज हो चुकी थी उसकी यंगर सिस्टर से, लेकिन वो ये शादी नहीं करना चाहती थी और इसलिए वो भाग गई थी। अब रिप्लेसमेंट के लिए वो लोग ZQ को फोर्स कर रहे होते हैं कि तुम्हें वहाँ शादी करनी होगी, जहाँ पर ZQ कहती है कि मैंने तो अभी ग्रेजुएट किया है और एक कॉलेज स्टूडेंट से मिस्टर वैंग शादी क्यों करना चाहेंगे, वो एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन उसकी मॉम उसे फोर्स करती है कि ये लिन फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये शादी ना हुई तो वो बैंकक्रप्ट हो जाएंगे और तुम्हें अपने ग्रैंडपा के लिए और उनकी अच्छी लाइफ के लिए सब कुछ करना होगा। ये कंपनी उन्होंने बहुत मेहनत से बनाई है, तुम जानती हो ना इस बारे में। अब यहाँ पर ग्रैंडपा की बात सुनकर उसे मानना पड़ता है और उसकी मॉम अपनी दूसरी डॉटर की जगह उसे जबरदस्ती रेस्टोरेंट में भेज देती है, जहाँ पर हम कार में देखते हैं अब फाइनली हमें हमारा हीरो मिस्टर वैंग दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है कि इन्होंने सोचा भी कैसे कि ये लोग मेरे साथ इस तरह खेल सकते हैं। लिन फैमिली ने तो इस डॉटर को रेस भी नहीं किया, ये लड़की तो ग्रैंडपा के पास रही है और जिस डॉटर को इन्होंने रेस किया है वो भाग गई है। यहाँ पे उसका फ्रेंड जो उससे कहता है कि हाँ ये तुम्हारे साथ ठीक नहीं हो रहा है, ये लोग तुम्हें इस तरह फूल नहीं बना सकते। मगर यहाँ पर वैंग कार से उतरने लगता है तो जो उससे कहता है कि क्या तुम इस ब्लाइंड डेट पे जाना चाहोगे। वो उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे फोर्स किया है और मुझे जाना होगा, उन्हें ओबे करना होगा। अगर मैंने ऐसा ना किया तो आज मेरी खैर नहीं होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ZQ मिस्टर वैंग को देखती है और उससे बात करना चाह रही होती है, लेकिन वो क्लियरली नोटिस करती है कि वो उसे बात करने में इंटरेस्टेड भी नहीं था और अपने सेल फोन पे लगा हुआ था और मॉम को पिक्चर सेंड कर देता है कि मैं यहाँ आ गया हूँ, आप फिक्र मत करो। देन यहाँ पर वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है और कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे 5 मिनट्स चाहिए। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन अपने पेरेंट्स की वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा है। ये बात सुनकर वो उसे गौर से देखने लग जाता है और उसे बस दिखता ही रह जाता है। वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि ये मैरिज हमारी फैमिली के दरमियान सेटलमेंट है, मुझे पता है तुम भी ये शादी नहीं करना चाहते हो, तो इसलिए तुम मेरी बात सुन लो। मैं अपने पेरेंट्स को मना नहीं कर सकती हूँ, लेकिन तुम मना कर सकते हो, तुम उन्हें मना कर दो। वो उसे कहता है मुझे अच्छे से पता है अगर मैंने इनकार किया तो तुम्हारी फैमिली बैंकक्रप्ट हो जाएगी। वो उसे कहती है कि हाँ यही वजह है
लेकिन इस चीज के लिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती हूँ। इसके अलावा भी मैं तुम्हें कुछ सच बताना चाहती हूँ। एक्चुअल में मेरी जिस सिस्टर की मैरिज तुम्हारे साथ अरेंज हुई थी वो भाग गई है और उसकी जगह मेरी मॉम ने मुझे फोर्सफुली यहाँ पर भेजा है और मेरा नाम जीक्यू है। अब ये सच्चाई सुनकर वो काफी शॉक्ड हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है और मैं ये शादी एक्सेप्ट करता हूँ। ये बात सुनकर जीक्यू तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब यहाँ पर उसकी मॉम उससे पूछ रही होती है कि मिस्टर वैंग ने क्या जवाब दिया, जिसपे वो बता देती है कि उसने अग्री कर लिया है। तो मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जीक्यू काफी ज्यादा परेशान होती है कि आखिर उसने इस शादी से इनकार क्यों नहीं किया। बाहर उसका फ्रेंड जो भी बहुत हैरान हो रहा होता है कि कहीं उस लड़की ने तुम्हें मैनिपुलेट तो नहीं किया। वो हैरान होता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पहले मैं अग्री नहीं कर रहा था लेकिन मॉम मुझे बहुत ज्यादा फोर्स कर रही है। अगर ये लड़की नहीं तो वो मेरी कहीं और शादी कर लेंगी, तो इसलिए मैंने सोचा मैं यहाँ ही शादी कर लेता हूँ, क्योंकि वो लड़की काफी इनोसेंट लग रही थी और मुझे लग रहा था उससे डील करना काफी इजी होगा। और उसने मुझे सच भी बता दिया। लेकिन यहाँ पर क्लियरली मिस्टर वैंग के एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि उसे पहली ही नजर में जीक्यू काफी अच्छी लगी है, लेकिन वो ये एडमिट नहीं करना चाहता था क्योंकि वो काफी कोल्ड था। एनीवेज अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। अब उनकी शादी को 1 मंथ हो जाता है और 1 मंथ से वो मिस्टर वैंग से नहीं मिली थी क्योंकि मिस्टर वैंग ने उसे कहा था कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। अब वो यही कंफ्यूज हो रही होती है कि उसने कहा था मैं उसे डिस्टर्ब ना करूँ, क्या मैं उससे कांटेक्ट कर सकती हूँ। एंड उसके बाद वो मिस्टर वैंग के असिस्टेंट को कॉल लगा लेती है और उनसे पूछती है कि क्या मेरी बात मिस्टर वैंग से हो सकती है। तो यहाँ पे असिस्टेंट मिस्टर वैंग को बताता है आपकी वाइफ की मुझे कॉल आई है। तो वो कहता है वाइफ मेरी है तो उसे मुझे कॉल करना चाहिए था। जहाँ पर असिस्टेंट उसे बताता है एक्चुअल में वो अपने मैगजीन के लिए आपसे इंटरव्यू लेना चाहती है और उसने आपको कॉल भी की थी लेकिन आपने कॉल अटेंड नहीं की। तो वो सेलफोन को देखता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे उसकी कॉल नहीं आई। जहाँ पर वो उसे बताता है कि आपने उसका नंबर सेव ही नहीं किया। एंड यहाँ पर वो असिस्टेंट को कहता है कि जीक्यू को कह दो कि मेरे घर पर चली जाए एंड वहाँ पर शिफ्ट हो जाए क्योंकि मैं वापस आ रहा हूँ। एनीवेज अब यहाँ पर हम जीक्यू को देखते हैं। मैसेज मिलते ही वो मिस्टर वैंग के घर पर आ जाती है जहाँ पे उसे सर्वेंट मिलती है जिससे वो अच्छे से मिलती है और सर्वेंट कहती है कि आप बहुत अच्छी हो। देन अब वो जब रूम में रात के वक्त अंदर जाती है तो उसे तो पता भी नहीं होता मिस्टर वैंग वहाँ पे पहुंचा भी हुआ होता है और वो अपनी शर्ट उतारा होता है। तो वो तो बस उसकी बॉडी देखती ही रह जाती है। मिस्टर वैंग पीछे मुड़ता है तो वो उसे सॉरी करने लग जाती है और कहती है मुझे नहीं पता था कि आप घर पर हो। एंड अब वो उसे बस देख ही जा रही होती है। तो वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्या तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मिस्टर बुलाया करती थी। वो तो बहुत शॉक्ड हो जाती है और सोचती है वो इस तरह बात क्यों कर रहा है। तो वो उसे जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। वो उसे कहता है कि हमें फिर बात करनी चाहिए। वो काफी कोल्ड हार्टेड दिख रहा था। यहाँ पर वो नोटिस करता है कि उसने तो वेडिंग रिंग वेयर की है बट जीक्यू के हाथ पर वेडिंग रिंग नहीं होती। तो वो उससे कहता है कि तुम्हारा मैगजीन मेरा इंटरव्यू चाहता है। तो वो उसे कहती है हाँ ये टास्क मुझे ही दिया गया है और अगर मैंने टास्क कंप्लीट न किया तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। तो वो उसे कहता है अच्छा तो तुम मुझे बताओ तुम मुझसे जो बात कर रही हो तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम एक इंटर्न रिपोर्टर की तरह बात करोगी या मेरी वाइफ की तरह। तो वो उसे कहती है इससे फर्क क्या पड़ता है। वो उसे कहता है कि फर्क पड़ता है क्योंकि अगर तुम एक इंटर्न बनकर मुझसे बात करोगी तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरी वाइफ बनकर मुझसे बात करोगी तो मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। मैं किसी रिपोर्टर को कभी भी इंटरव्यू नहीं देता। तो वो उससे कहती है कि ठीक है मैं एज अ वाइफ तुमसे बात करना चाहती हूँ। वो उसे कहता है अच्छा वाइफ तो तुम्हारी फिंगर में रिंग क्यों नहीं है। जिसे वो उससे सॉरी करती है और कहती है एक्चुअल में ये मेरी जॉब के लिए ठीक नहीं होगा। जहाँ पर वो सोचता है कि अच्छा तो मुझसे शादी करना इसके लिए इतना एम्बैरेसिंग है, उसे तो इस बात से बहुत गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि अब मुझे काफी नींद आ रही है, हमें सोना चाहिए। तो वो सोच रही होती है ये किस सोने के बारे में कह रहा है। तो वो उसे गौर से देखता है और कहता है कि आज क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ सोना चाहोगी या सेपरेट रूम में। जिसपे वो उसे कहती है कि सेपरेट रूम में ठीक रहेगा, लेकिन वो उसे कहता है लेकिन ये हमारी शादी है, तुम मुझे इस तरह फूल नहीं कर सकती हो। तो अब यहाँ पर वो बेड पर आ जाती है और काफी कंफ्यूज हो रही होती है। वो सोच रही होती है कि उसका मकसद सोने का सिर्फ नींद लेना होगा, कुछ और नहीं होगा। और अपने आप को तसल्ली देते हुए वो अपनी फ्रेंड से बात करने लगती है। उसकी फ्रेंड उसे कहने लगती है कि तुम्हारा हस्बैंड फाइनली 1 मंथ के बाद तुम्हारे साथ है, तो तुम्हारा कैसा चल रहा है। वो उसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब यहाँ पे ये नहीं उसे काफी ज्यादा टिप्स देने लग जाती है कि किस तरह आज की रात को वो वाइल्ड बना सकती है। यहाँ पर मिस्टर वैंग ये सारी बातें सुन लेता है। तो यहाँ पर जीक्यू काफी परेशान होने लगती है और सेल फोन बंद करती है और मिस्टर वैंग से सॉरी करने लग जाती है और कहती है कि मेरी फ्रेंड इस तरह नॉनसेंस बातें करती रहती है तो तुम सीरियस मत होना। लेकिन मिस्टर वैंग आगे बढ़ता है तो वो समझने लगती है कि वो उसे टच करेगा, बट वो उसकी शर्ट को ठीक करता है और उसे गौर से देख कर कहता है तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो। तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तो वो उसकी काफी क्लोज आता है और उसे कहता है कि साफ दिखाई दे रहा है तुम मुझसे डर रही हो। वो उसे कहती है नहीं मैं तुमसे नहीं डर रही, लेकिन वो उसके और क्लोज आ जाता है एंड देखता है कि उसने तो आंखें ही बंद कर ली। वो मुस्कुराता है और सीरियस होकर उसे कहता है मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है किसी के साथ फोर्सफुली कुछ करना। ये कहकर वो अपनी जगह पे चला जाता है और यहाँ पर हम जीक्यू को देखते हैं। वो तो काफी नर्वस सी दिखाई दे रही होती है। देन यहाँ पर मॉर्निंग में भी वो इस सीन के बारे में सोच रही थी और काफी शर्मा रही होती है। तो यहाँ पे ड्राइवर से कहता है आज से मैं आपका
ड्राइवर हूँ और आपने कहीं भी जाना है तो आप मुझे कह सकते हो, जिस पर वो उसे थैंक्स कहती है। यहाँ पर वो उस ड्राइवर की अर्निंग पूछती है तो वो उसे अपनी अर्निंग बताता है, जिसे सुन के वो तो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और कहती है इस अर्निंग में मुझे तो 6 मंथ्स लग जाए। एनीवेज असिस्टेंट आता है और इंटरव्यू की बात करता है, जिस पर मिस्टर वैंग उसे कहता है कि वो लड़की मुझसे खुद कांटेक्ट करेगी और वो उसका वेट कर रहा होता है। इतने में जीक्यू का उसे कॉल आ ही जाता है तो वो उसे कहता है कि ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देगा, लेकिन उस इंटरव्यू का कोई जवाब नहीं देता है। तो वो काफी कंफ्यूज हो रही होती है कि उसे अब क्या करना चाहिए, वो उसे किस तरह मनाएगी। आज एक्चुअल में उसने जीक्यू को अपने पेरेंट्स के घर लेकर जाना था। उसकी मॉम उससे पूछ रही होती है कि मेरा सन तुम्हें तंग तो नहीं करता, जिस पर वो उसके बारे में बुराइयां करने लग जाती है। मॉम बताती है कि ये कितना नॉटी है। यहाँ पर मिस्टर वैंग को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और वो उसे कहती है कि अगर इसने कुछ भी बुरा किया तो मुझे बताना। वैंग तो बहुत हैरान हो जाता है और कहता है मॉम आप तो ऐसे कर रही हो जैसे आप रियल में जीक्यू की मॉम हो और मेरी नहीं। जिस पर जीक्यू कहती है नहीं, वो तो मेरे साथ बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर वैंग उसे पूछने लग जाता है अच्छा मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हूँ तो मैंने तुम्हारे साथ ऐसी क्या अच्छाई की है। जिस पर वो बताती है कि आपका बेटा किसी को भी इंटरव्यू नहीं देता है, लेकिन मैंने उस इंटरव्यू के लिए कहा और वो मान गया। मिस्टर वैंग तो बहुत शॉक्ड हो जाता है कि ये लड़की कितनी चालाक है, जान के ये बात मेरी मॉम क्या कर रही है, क्योंकि मैं उस इंटरव्यू का जवाब नहीं दे रहा था। जिस पर मॉम बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने ठीक कहा, इसका मतलब सब ठीक है, क्योंकि उसे अपने सन की नेचर का पता था और अब वो मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी और समझ जाती है कि उसके सन को जीक्यू बहुत पसंद आई है। मॉम भी नोटिस करती है उसने वेडिंग रिंग नहीं पहनी। तो यहाँ पर वो उससे इस बारे में पूछती है, लेकिन मैंग साइड लेता है और कहता है कि वो अपनी जॉब पे है जिसके लिए ये ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए उसने वेडिंग रिंग नहीं ली। और अब रात के वक्त वो फिर से मिस्टर वैंग को इंटरव्यू के बारे में बात करती है और उसे कहती है कि अब मुझे जवाब दे ही दो, तुम इंटरव्यू दोगे कि नहीं, तुमने क्या डिसाइड किया है। जिस पर वो उसकी क्लोज आ जाता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, तुम बताओ। और यहाँ पर अब कुछ दिन बीत जाते हैं। मैनेजर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम मजे से फोन से खेल रही हो, तुम्हें जो मैंने टास्क दिया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। जहाँ पर जीक्यू कहती है लेकिन मैंने तो मिस्टर वैंग से बात कर ली है और उनसे अपॉइंटमेंट भी मिल चुका है। लेकिन मैनेजर कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, हमें कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। जहाँ पर वो उसे अपॉइंटमेंट भी दिखाती है और कहती है कि कुछ ही दिनों में ये इंटरव्यू हो जाएगा। इतने में हम देखते हैं कि डायरेक्टर वहाँ पे आ जाता है। तो मैनेजर उसकी शिकायत लगाने लग जाती है, लेकिन डायरेक्टर उसे डांटता है और कहता है कि वो ठीक कह रही है, क्योंकि उन्हें जाओ कंपनी से कॉल आई है और उन्होंने बताया है कि मिस्टर वैंग इंटरव्यू देना चाहते हैं हमारे मैगजीन को। और साथ में ही वो जीक्यू की काफी तारीफें करने लग जाता है कि इतना मुश्किल टास्क किसने किया, हमारे मैगजीन की काफी पॉपुलैरिटी हो जाएगी। और मैनेजर काफी जेलस होकर वहाँ से चली जाती है एंड सब लोग जीक्यू के लिए क्लैप करने लगते हैं, क्योंकि ये वाकई काफी डिफिकल्ट टास्क था। तो यहाँ पर अब वो मिस्टर वैंग के साथ लंच कर रही होती है एंड अब वो उससे लंच पर पूछती है कि उसने उसके असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट ले लिया है, उसे याद है ना कि उसने इंटरव्यू देना है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, जिसपे वो थैंक्स करती है और साथ में कहती है कि अगर आज वो इंटरव्यू ना देता तो उससे जॉब पर बहुत मुश्किल दिन गुजारना पड़ता। वो हैरत से उसे देखता है और पूछता है कि क्या तुम्हें वहाँ बुली किया जाता है। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक इंटर्न हूँ और मुझे बहुत मेहनत करनी है। क्लियरली नजर आ रहा होता है कि मिस्टर वैंग को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता। वो उससे कहता है कि तुम्हें अगर जॉब पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता सकती हो, इवन कि मैं तुम्हारे मैगजीन को बैंकरप्ट भी करा सकता हूँ। जीक्यू को ये बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है कि ये आइडिया अच्छा नहीं है क्योंकि वो वहाँ पर काम करती है। तो वो उसे गौर से देखता है और कहता है अब तुम मुझसे डरती तो नहीं हो ना। तो वो सोच में पड़ जाती है और कहती है कि मैं भला तुमसे क्यों डरूंगी। तो वो उससे कहता है तुम बहुत क्यूट लगती हो वैसे जब तुम मुझसे डर रही होती हो। और वो कहती है कि हाँ, और आप तब क्यूट लग रहे होते हो जब खामोश रहते हो। वो कहता है इसका मतलब क्या था। तो वो हंसने लग जाती है। अब यहाँ पर रात के वक्त जीक्यू सोने आती है। वो काफी कंफ्यूज हो रही होती है। तो मिस्टर वैंग भी वहाँ पे आता है और देखता है कि उसने पजामास पहने हैं। उसे उस पे हंसी आ रही होती है कि उससे बचने के लिए वो क्या कुछ नहीं करती। एनीवेज वो जाकर उसके साथ लेट जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें खुद को इतना हाइड करने की जरूरत नहीं है। तो वो अपना कुल्ट उतार देती है और कहती है कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। तो वो कहता है लेकिन आज मेरा कुछ भी करने का मूड नहीं है एंड अपनी जगह पे लेट जाता है। जहाँ पर जीक्यू सोने लगती है तो वो उसे कहता है कि मुझसे इतना दूर होकर सोने की जरूरत नहीं है। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे क्लोज आना चाहता हूँ? तुम वहाँ से गिर भी सकती हो, तो थोड़ा मेरी तरफ हो जाओ। लेकिन वो दूसरी साइड करके सो जाती है एंड वो भी सो जाता है। लेकिन रात के वक्त जीक्यू नींद में मिस्टर वैंग के क्लोज आ जाती है, इवन कि उसे हक कर लेती है। मिस्टर वैंग की जाग हो जाती है और वो परेशान होने लगता है क्योंकि वो उसके काफी क्लोज थी। वो उससे उठाता भी है, आवाज भी देता है, लेकिन वो उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है कि पिंग पिंग प्लीज नॉइस मत करो। ये नाम सुनकर मिस्टर वैंग कुछ परेशान होने लग जाता है। उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है और उससे पूछने लग जाता है कि ये पिंग पिंग कौन है। तो वो कहती है पिंग पिंग प्लीज सो जाओ और मुझे भी सोने दो। वो नींद में होती है और यहाँ पर मिस्टर वैंग की तो अब जाग हो जाती है क्योंकि जीक्यू तो उसको बस टच ही किए जा रही होती है और उसे प्ले कर रही होती
जाती है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि इसका मतलब ये पिंक पिंक जो भी है उसके साथ इस तरह खेला करती थी। तो वो गुस्से से उठता है और उसे किस करने लग जाता है, लेकिन वो तो फिर भी सोई रहती है। और मिस्टर वैंग अब मॉर्निंग में जब बाहर आता है तो जिक्यू की जाग होती है। वो देखती है कि वो अपना रॉब पहन रहा है और उसकी चेस्ट को देखकर वो तो काफी कंफ्यूज हो जाती है और उसे कहती है कि प्लीज मेरे सामने फुल क्लॉथ्स में रहा करो। लेकिन यहाँ पे मिस्टर वैंग तो बहुत गुस्से में होता है और उसे पूछता है कि ये पिंक पिंक कौन है। तो वो कहती है पिंक पिंक मेरा डॉग, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। अब ये बात सुनकर मिस्टर वैंग तो गुस्से में आ जाता है एंड वहाँ से चला जाता है और जिक्यू सोचने लग जाती है कि आखिर ये इतना गुस्से में क्यों है। और फिर वो नोटिस करती है कि उसका माउथ स्वोलन था। तो वो सोच रही होती है कि ऐसा लग रहा है जैसे मुझे किसी ने बाइट किया हो एंड उसे काफी पेन हो रहा होता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि एक्चुअल में रात के वक्त मिस्टर वैंग ने उसे ये पनिश किया था। अब ब्रेकफास्ट में जिक्यू से पूछती है कि तुम काफी गुस्से में लग रहे हो, क्या हुआ। लेकिन वो उससे कोई बात नहीं करता है। तो वो उससे पूछ ही लेती है क्या रात को मैं नींद में बात कर रही थी। वो उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। तो वो उससे कहता है कि तुम खा लो फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तो वो उससे कहती है लेकिन तुम भूल रहे हो तुमने हमारी कंपनी को आज इंटरव्यू देना है और हम दोनों ने यही प्रिटेंड करना है कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे कॉलीग्स को पता चले कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। ये बात सुनकर तो मिस्टर वैंग को और ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो गुस्से से उठ के वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर मिस्टर वैंग का असिस्टेंट ऑलरेडी जीक्यू के कंपनी में पहुंचा हुआ होता है और उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है और वो जीक्यू को भी दिख रहा होता है। और यहाँ पर अब मिस्टर वैंग ने आना होता है और जैसे ही वो आता है वो दिखता है कि जीक्यू जो के साथ काफी फ्रैंक थी और मिस्टर वैंग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। जैसे ही जीक्यू मिस्टर वैंग को देखती है उसे चक्कर से आता है, वो गिरने लगती है। तो जो उसे संभालता है मिस्टर वैंग काफी यहाँ पर जेलस दिखाई दे रहा था। तो जो उसे कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। जीक्यू कहती है कि वो हॉस्पिटल जाना चाहती है क्योंकि वो काफी वीकनेस फील कर रही है, तो वो इंटरव्यू के बाद चली जाएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मैनेजर अब मिस्टर वैंग से बात करना चाह रही होती है, लेकिन मिस्टर वैंग तो बस जीक्यू में फंसा हुआ होता है और उसे मैसेज करने लग जाता है कि तुम ठीक नहीं लग रही हो, तुम बैठ सकती हो। तो वो उसे कहती है कि कुछ भी सीरियस नहीं है, इस इंटरव्यू के बाद वो हॉस्पिटल जाएगी। अब यहाँ पे इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है तो जहाँ पर साफ दिखाई दे रहा होता है कि मिस्टर वैंग तो बस जीक्यू में उलझा हुआ होता है और वो मैनेजर के बिल्कुल भी सही से रिप्लाई नहीं कर रहा होता है। जीक्यू मुस्कुरा रही होती है कि ये इसी तरह रूट है और अब मैनेजर को बहुत शौक था ना इसका इंटरव्यू का, अब इसे पता चलेगा। एनीवेज यहाँ पर इंटरव्यूअर उसे पूछ लेती है कि क्या आप मैरिड हो। लेकिन इतने में वहाँ पर जो जीक्यू के लिए पानी लेकर आता है उसकी काफी केयर कर रहा होता है। मिस्टर वैंग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है तो वो गुस्से से कह देता है कि हाँ मैं मैरिड हूँ। तो जीक्यू यहाँ पे काफी परेशान होने लग जाती है कि कहीं वो उसे एक्सपोज न कर दे, क्योंकि जीक्यू खुद को मिस्टर वैंग के काबिल नहीं समझती थी। यहाँ पर मिस्टर वैंग गुस्से से कहता है हाँ मैं मैरिड हूँ और वो लड़की यहाँ पर ही है। तो यहाँ पर जीक्यू तो बहुत परेशान हो जाती है एंड उसके बाद सब लोग इस बात से शॉक्ड हो जाते हैं कि वो लड़की कौन हो सकती है जो यहाँ पर है। और मिस्टर वैंग देख रहा होता है क्लियरली कि जीक्यू कितना डर रही है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था इस बात पर कि वो नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। तो वो कहता है कि बस अब इतना इंटरव्यू इनफ है और उठ के वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो जीक्यू को टच करता हुआ जाता है और यहाँ पर ये चीज नोटिस जो कर लेता है और जीक्यू से पूछता है कि क्या मिस्टर वैंग तुम्हें जानते हैं। तो वो कहती है नहीं वो तो मुझे नहीं जानते। देन मिस्टर वैंग उसे मैसेज कर देता है कि मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें खुद हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा तो तुम नीचे आ जाओ। तो वो जल्दी से उसकी कार में चली जाती है तो वो उसकी फुल क्लोज आ जाता है, लेकिन वो उसे सीट बेल्ट लगा रहा होता है। अब यहाँ पे हॉस्पिटल में जीक्यू की तबीयत ठीक नहीं होती है, उसे वीकनेस होती है और वो यहाँ पर मिस्टर वैंग का थैंक्स कर रही होती है। मिस्टर वैंग काफी गुस्से में लग रहा होता है और यहाँ पर जीक्यू कहती है कि मैनेजर को इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, तुम्हें इसका आंसर नहीं देना चाहिए था। इस बात से मिस्टर वैंग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है मैं रिफ्यूज क्यों करता, मेरी शादी तुमसे हुई है और मैं ये सीक्रेट नहीं रखना चाहता हूँ, पता नहीं तुम क्यों ये सीक्रेट रखना चाहती हो। तो वो उसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए काबिल नहीं हूँ। इस बात से उसे गुस्सा आ जाता है, वो उसके हेड पर मारता है और उसे कहता है कि तुमने आखिर ऐसा सोचा ही क्यों, तुम इतनी ब्यूटीफुल तो हो। तो वो मुस्कुराने लग जाती है और फिर उसे नींद आ जाती है और मिस्टर वैंग उसके साथ ही रहता है। अब यहाँ पर इतने में उसे जो की कॉल आ जाती है, वो उसके लिए वरी हो रहा होता है और उसे हॉस्पिटल आने का पूछ रहा होता है, लेकिन वो उसे क्लियरली मना कर देती है। और यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह मिस्टर वैंग को ये सब कुछ कितना बुरा लग रहा था। तो वो उसे डरने लग जाती है और कहती है कि मैंने उसे मना कर दिया है। एनीवेज यहाँ पर रात के वक्त हम देखते हैं कि जीक्यू की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी, उसे उठा भी नहीं जा रहा था। मिस्टर वैंग उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है। जब वो मेडिसिन नहीं ले रही होती तो वो उसे कहता है फिर मैं तुम्हें खुद से फीड करूंगा और आखिरकार उसे उठना पड़ता है। तो वो उसे अपने हाथों से मेडिसिन देता है और उसकी काफी केयर कर रहा होता है, लेकिन उसे तो बहुत नींद आई भी होती है और वो सो जाती है। वो उसे देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि कितनी क्यूट है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसे उसके बेस्ट फ्रेंड की कॉल आती है। वो उसे कहता है कि काफी दिन हो गए तुम ड्रिंक के लिए नहीं आए, लेकिन वो उन्हें मना कर देता है क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता था। अब यहाँ पर मिस्टर वैंग जैसे ही बेड पे आता है तो हम जीक्यू को देखते हैं कि वो फिर से आके उसे हक कर लेती है और वो कहने लग जाता है कि क्लियरली दिख रहा है कि तुम खुद मेरे पास आई हो और इस बात का ब्लेम मुझे मत देना सुबह को। एंड यहाँ पर मॉर्निंग में हम देखते हैं कि जीक्यू की जाग होती है। वो खुद को इस तरह मिस्टर वैंग के साथ देख कर काफी कंफ्यूज हो जाती है और सोच रही होती है कि मैंने इसे हक क्यों की और उठ के जाने लगती है। लेकिन मिस्टर वैंग उसे कहता है कि रुको, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, तुमने मुझे हक क्यों की। तो वो कहती है ये एक्सीडेंटल होगा, जिसपे वो कहता है कि लग तो नहीं रहा, लगता है तुम ये जानबूझ के करती हो, तुम्हें मेरे गले लगना अच्छा लगता है क्योंकि मैं हैंडसम बहुत हूँ। तो वो उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो तो उसे रोक लेता है एंड उसके काफी क्लोज आ जाता है और
उसकी फॉरहेड पे अपना हेड रख लेता है। वो काफी नर्वस हो रही होती है, तो वो एक्चुअल में उसका टेम्परेचर चेक कर रहा था और कहता है कि अब तुम काफी नॉर्मल लग रही हो। वो काफी कंफ्यूज हो रही होती है, तो वो उसे कहता है तुम कितना ओवरथिंक करती हो। तो यहाँ पर अब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के वक्त वो यी को कॉल करती है और कहती है कि मिस्टर वैंग ने मेरी बहुत केयर की है और उसने जो मुझे इंटरव्यू दिया है, मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी। और अब रात के वक्त भी मिस्टर वैंग उसकी केयर कर रहा होता है, उसके लिए मेडिसिन लेकर आ रहा होता है और मेडिसिन खाने के बाद वो सो जाती है। तो मिस्टर वैंग उसे आवाज देता है और कंफर्म करता है कि वो सोई हुई है कि नहीं, एंड उसे टच करके कंफर्म करता है वो सो चुकी होती है। तो वो जल्दी से उसे अपने साथ लगा लेता है, क्योंकि अब मिस्टर वैंग को भी मजा आने लग गया था उसके साथ हक करके सोने के लिए, और वो नॉटी वे में स्माइल कर रहा होता है। और यहाँ पर हम जीक्यू को देखते हैं जब उसकी जाग होती है। वो ये देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है कि वो फिर से मिस्टर वैंग के कैसे क्लोज हो गई। वो बहुत परेशान हो रही होती है और चुपके से उठ के वहाँ से जा रही होती है। तो मिस्टर वैंग उसे कहता है कि बस देख लिया, रात भी तुम मेरे साथ किस तरह हक करके सोई हो, तुम मेरे साथ सोना चाहती हो। वो शर्मा के वहाँ से भाग जाती है और मिस्टर वैंग नॉटी वे में हंसता रहता है, क्योंकि हक तो उसने किया था। अब यहाँ पर आज वीकेंड होता है, तो मिस्टर वैंग हैरान होता है कि जीक्यू कहाँ जा रही है। तो वो उसे याद दिलाता है कि आज घर पर रहना है। तो वो उसे कहती है कि मेरा मेरी फ्रेंड के साथ प्लान है। एक्चुअल में मिस्टर वैंग जीक्यू के साथ घर रहना चाहता था, तो वो उसे पूछती है कि तुम्हारा कोई प्लान नहीं है। तो वो उसे कहता है कि पहले तो नहीं था, अब मैं कोई बना लूंगा। अब यहाँ पर यही और जीक्यू साथ में होते हैं, तो यही उससे समझा रही होती है कि मिस्टर वैंग ने तुम्हारी इतनी केयर की है, लगता है वो तुमसे प्यार करता है। और यहाँ पर मिस्टर वैंग भी अपने फ्रेंड्स के पास जाता है। अब उसके फ्रेंड्स उसे नोटिस कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि लगता है कि तुम्हें अपनी वाइफ से प्यार हो चुका है, और वो मन ही मन में मान रहा होता है, लेकिन उनके आगे कन्फेस नहीं करा होता है। अब जैसे ही वो घर पर आता है तो वो एक गिफ्ट दिखता है और उसे खोलने ही लगता है, लेकिन वहाँ पर जीक्यू आ जाती है तो वो नाटक करने लगता है। वो उसे कहती है कि तुमने मेरी मैगजीन के लिए इंटरव्यू दिया, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहती थी और तुम्हें गिफ्ट देना चाहती थी। तो वो उसे कहता है कि तुमने मेरे लिए क्या लिया। तो वो उसे बताती है कि ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें पसंद आ जाए। और मन में सोच रही होती है कि इस गिफ्ट के लिए मेरी 1 मंथ की सैलरी लग गई है, और वो कफलिंग्स होते हैं। तो वो उसे थैंक्स करता है और गिफ्ट लेके चला जाता है। एंड नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो उन कफलिंग्स को लगाकर वो तो बस आज अपना हाथ हिलाए जा रहा होता है, और इवन के अपने असिस्टेंट को भी दिखाता है कि ये कफलिंग्स कैसे लग रहे हैं। तो वो कहता है ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर वो जीक्यू को मैसेज कर देता है कि आज लंच हम दोनों इकट्ठे करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मिस्टर वैंग उसे पिक करने आते हैं, जीक्यू के पास आ जाता है और उसे लंच के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो उसे मना करने लग जाती है। और मिस्टर वैंग ये देख रहा होता है और बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है, तो जो वहाँ से चला जाता है। अब मिस्टर वैंग से बर्दाश्त नहीं होता और पूछने लग जाता है कि जो तुम्हारे इतने क्लोज आने की कोशिश क्यों करता है, ऐसा लगता है वो तुम्हें लाइक करता है। और यहाँ पर वो मुस्कुराने लग जाती है। उसे नजर आ रहा होता है कि मिस्टर वैंग किस तरह जेलस हो रहा है। तो वो उसे कफलिंग्स दिखाता है और कहता है कि मुझे बहुत पसंद आए हैं, अब मैं तुम्हें इसके बदले बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा। वो उसे कहती है कि मैंने इसलिए तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया कि इसके बदले में तुम मुझे कुछ दो। अब यहाँ पे उसकी मैनेजर का फिर से मैसेज आता है और वो शेंग ग्रुप के डायरेक्टर से उसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए टास्क दे रही होती है। तो वो काफी परेशान हो रही होती है। तो मिस्टर वैंग उसे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर वो कहती है कि मुझे मैनेजर ने शेंग ग्रुप के बॉस से इंटरव्यू के लिए कहा है, लेकिन वो रिफ्यूज करें। तो वो उसे कहता है तो इसमें क्या हुआ, मैं उनसे कांटेक्ट कर देता हूँ और उन्हें कह देता हूँ कि इंटरव्यू दे दे। लेकिन वो उसे कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं हर बार तुम्हारी इस तरह फेवर लूं, मैं कुछ खुद भी करना चाहती हूँ। लेकिन वो उसे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे डिस्कस कर सकती हो, और मैं तुम्हारे लिए उसके लिए अपॉइंटमेंट ले लूंगा। जिस पर वो बहुत खुश हो जाती है। अब यहाँ पर जब वो घर आती है तो मिस्टर वैंग उसे इशारा करके अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे इन कफलिंग्स की जगह रिटर्न करना चाहते हो, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। वो उसे कहता है तुम गलत समझ रही हो, बस मेरा दिल कर रहा था और ये तुम पर काफी अच्छा लगेगा। जीक्यू को ये बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम देखते हैं रात के वक्त जीक्यू सोच लेती है कि आज कुछ भी हो जाए मैं अलार्म लगा के सोऊंगी और चेक करूंगी, आज मैं इसे हक करके नहीं सोऊंगी। तो उसके बाद वो अलार्म लगा के सो जाती है एंड उसके बाद फर्स्ट अलार्म बजता है तो वो देखती है कि वो अपनी जगह पर है, जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है। एंड जैसे ही वो सोने लगती है इतने में मिस्टर वैंग की जाग हो जाती है। वो उठता है और उठ के जीक्यू को चेक करने लगता है, उसे पहले टच करता है एंड उसे समझ आ जाता है कि वो सो चुकी है। तो वो जानकर उसे हक कर लेता है और अपने साथ लगा लेता है और बहुत खुश हो रहा होता है। लेकिन जीक्यू कहती है कि मुझे सब समझ आ चुका है, तुम नाटक कर रहे थे, तुमने मुझे किस तरह हक किया है, इसका मतलब तुम रोज यही कर रहे थे, पहले मुझे चेक करते थे कि मैं सो गई हूँ और उसके बाद तुम मुझे अपने गले लगा लेते थे। जिस पर अब वो बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसने लग जाता है। वो उसे कहती है और फिर सुबह उठ के तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे थे। वो उसे कहता है हाँ तुम सही समझी हो, मैं तुमसे झूठ बोल रहा था क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ इस तरह सोने में बहुत मजा आ रहा था। तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है लेकिन तुम्हें सुबह इस तरह मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो जब देखता है कि वो नाराज हो रही है तो वो उसकी क्लोज आ जाता है और उसे सॉरी करने लगता है और कहता है कि मेरी गलती थी, मैं अब से ऐसा नहीं करूंगा और तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह सोने में बहुत मजा आ रहा था, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हारे क्लोज होना चाहता हूँ, तुम बहुत क्यूट हो। जिस पर वो उससे कहती है कि इसका मतलब मैं तुम्हारे साथ बुरा कर रही हूँ, तो अगर तुम मेरे क्लोज आना चाहते हो तो इसके लिए मैं रेडी हूँ। और अपनी आंखें बंद कर देती है और मिस्टर वैंग उसके क्लोज हो जाता है एंड उसे किस करने लगता है। लेकिन जीक्यू काफी नर्वस होने लगती है एंड उसे रोक देती है और कहती है कि आज मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, मैंने कल वर्क पे जाना है और काफी लेट हो चुका है। तो मिस्टर वैंग उठ के वहाँ से चला जाता है और जीक्यू बस काफी कंफ्यूज हो रही होती है। अब ब्रेकफास्ट में भी मिस्टर वैंग बस उसे देखे जा रहा होता है तो वो जीक्यू से कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी। जिस पर वो उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। वो ब्रेकफास्ट छोड़ के जाने लगता है लेकिन वो उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है और वो उसे दिखता रहता है तो वो शर्मा के वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे जब वो उसे ड्रॉप करने आता है तो वो ऐसे ही जाने लगती है तो वो उसे कहता है तुम ऐसे ही चली जाओगी। वो उसे कहती है यहाँ पर अगर कोई हमें ऐसे देख
देख लेगा तो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं जा रही हूँ। और मिस्टर वैंग उससे सोच रहा होता है कि वो मुझे किस करेगी, लेकिन वो किस के बगैर जा रही होती है। तो आखिरकार वो पीछे मुड़ती है और उसे किस कर देती है और जाने लगती है, लेकिन वो तो उसे पकड़ के वहीं किस करने लगता है। तो वो उसे जोर से बाइट करती है, जिस पर वो तो काफी गुस्से में आ जाता है और वो घबरा के वहां से चली जाती है। अब यहाँ पे वो मीटिंग में आता है तो ज़ीक्यू मिस्टर वैंग को मैसेज कर देती है कि उसका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कार में रह गया है, तो क्या वो उसे सेंड कर देगा। तो वो सबके सामने मीटिंग छोड़कर चला जाता है एंड उसे हेल्प करता है। तो वो उसे थैंक्स करती है, उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है, इवन के उसे रोमांटिक इमोजी भेजती है जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटेड भी। देन यहाँ पर वो नोटिस करती है कि ये नहीं आई। वो उसे कॉल्स भी करती है लेकिन उसका नंबर नहीं मिल रहा था, तो वो सोचती है वो खुद जाके उसे चेक करती है। देन वो उसके अपार्टमेंट में जाती है जहाँ पर उसकी आंटी उससे बहुत बुरी तरह लड़ रही होती है। तो यहाँ पर ज़ीक्यू ये देख लेती है और पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन आंटी उसे सेलफोन लेकर फेंक देती है। ज़ीक्यू को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहती है कि आपने मेरा सेलफोन तोड़ दिया है और एविडेंस में सबको दिखा दूंगी और आपको इसकी सजा होगी। और आंटी अंकल यही को घर से निकाल रहे होते हैं और यहाँ पर ज़ीक्यू उसकी साइड ले रही होती है, तो वो उसे धक्का दे देते हैं। अब यही को बहुत गुस्सा आता है, वो उन सबसे लड़ने लग जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर वैंग ज़ीक्यू को लेने ऑफिस आ जाता है और उसकी बॉस से ज़ीक्यू के बारे में पूछ रहा होता है। तो वो कहती है वो कहता है कि वो तो लंच टाइम में यहाँ से चली गई थी, जिस पर वो उससे गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि अगर वो ना मिली तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। इतने में उसे कॉल आ जाती है और पता चल जाता है कि वो पुलिस स्टेशन में है। और यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आकर वैंग ज़ीक्यू के लिए बहुत परेशान हो रहा होता है। पुलिस उसे पूछने लग जाता है कि तुम इसके क्या लगते हो, तो वो बता देता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। और यहाँ पर उन लोगों को कहता है कि मेरी वाइफ को तुम लोगों की वजह से बहुत चोट पहुंची है और तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा। और वहाँ से यही और मिस्टर वैंग को लेकर चला जाता है। यहाँ पर ज़ीक्यू यही को कहती है कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता देना। वैंग भी कहता है कि फिक्र मत करो, कोई टेंशन होती है हमसे कांटेक्ट करना। यही कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा है और तुम्हारी काफी केयर करता है। अब उसके बाद वो लोग घर पर आते हैं जहाँ पर मिस्टर वैंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो ज़ीक्यू पे गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर था तो मुझे कॉल कर सकती थी और बता सकती थी। वो उससे सॉरी करने लग जाती है और कहती है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा और अपना सेलफोन दिखाती है जो कि टूट चुका था। अब इस बात से वो शांत हो जाता है एंड उसकी केयर करने लगता है और उसे कहता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो वो उसे बताती है कि मुझे पीछे बम पर चोट आई है और मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो वो उसे कहता है कि मुझे देखने दो, मैं वहाँ पर मिसाज कर देता हूँ, लेकिन वो बहुत शर्मा रही होती है। तो वो उसे प्रॉमिस करता है कि अगर तुम्हें टेंशन हो रही है मैं तुम्हें नहीं देखूंगा और तुम्हें आइस पैक लगा देता हूँ। तो वो अपनी बैग पे लेटती है तो वो उसे आइस पैक लगाने लगता है और उसके लिए न्यू फोन भी ऑर्डर कर देता है। ज़ीक्यू को ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है कि उसकी वो इतनी केयर कर रहा है और यही भी उसकी नेक्स्ट डे मैसेजेस पे बहुत तारीफें करी होती है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन फैमिली मतलब ज़ीक्यू के पेरेंट्स उसे अपने पास बुलाते हैं और उसका डैड उसे कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारी जाओ फैमिली में इसलिए शादी की थी ताकि तुम्हारा हस्बैंड मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करे, तो अब वक्त आ चुका है, तुम्हें उसे कहना चाहिए कि अब इन्वेस्टमेंट कर दे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग ज़ीक्यू में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते और अपनी दूसरी डॉटर सीसी में काफी इंटरेस्टेड होते हैं और उसी से कन्वर्सेशन किए जा रहे होते हैं और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। ज़ीक्यू साइड पे खड़ी रहती है और उन्हें इस तरह एक हैप्पी फैमिली की तरह देख रही होती है और मन में सोच रही होती है कि क्या मैं इनकी फैमिली का हिस्सा भी हूँ। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है एंड इस वजह से वो काफी ड्रिंक कर लेती है और ड्रिंक करने के बाद वो जा रही होती है तो मिस्टर वैंग उसके पास आ जाता है एंड उसे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो वो उसे कहती है मैंने आज थोड़ी सी ड्रिंक की। वो उसे कहता है कि ड्रिंक करने की वजह क्या थी, क्या तुम अपसेट हो, चलो मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। लेकिन वो कहती है मैं हैंडल खुद को कर लूंगी। तो वो उसे कहता है कि क्लियरली नजर आ रहा है तुम काफी सैड हो और खुद को हैंडल भी नहीं कर पा रही हो। तो वो उसे किस करने लग जाता है और ये सीन काफी रोमांटिक हो गया था। अब ज़ीक्यू को काफी होश आ चुका था तो वो उसे कहता है कि अब घर चलते हैं क्योंकि थोड़ी देर में तुम्हें नींद आ जाएगी, ये ड्रिंक काफी स्ट्रॉन्ग होती है। एंड उसके बाद वो अब उसे गले लगाने लगता है लेकिन वो उसकी पिलो के नीचे प्रोटेक्शन देखता है और ये देखकर हैरान हो जाता है। तो वो उसे कहता है कि इसको लाने की क्या जरूरत थी, मैंने तुम्हें लास्ट नाइट किस की थी और तुम्हें लग रहा था कि आज मैं तुम्हारे क्लोज हो जाऊंगा। वो उसे कहती है ऐसा नहीं है, मैं अभी बेबी प्लान नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने फ्यूचर पे फोकस करना चाहती हूँ। वो उसे कहता है लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम आज मेरे क्लोज तो होना चाहती थी ना, अगर तुम हाँ कहोगी तो मैं रेडी हूँ। लेकिन वो कहती है मुझे नहीं पता। तो वो उसे किस करने लग जाता है एंड उसके बाद वो दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मिस्टर वैंग रात के वक्त ज़ीक्यू को बस देखता रहता है। वो सोच रहा था कि मेरी वाइफ इतनी सैड क्यों थी, मुझे इसके बारे में पता लगाना चाहिए और अपने असिस्टेंट को मैसेज करता है कि लिन फैमिली के बारे में पता लगाओ। एंड उसके बाद ज़ीक्यू को बस देखता रह जाता है। अब यहाँ पे मॉर्निंग में ज़ीक्यू को बहुत ज्यादा भूख लगी थी तो वो ब्रेकफास्ट बनाने आती है तो वो उसे मना करता है और कहता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, मैं खुद ब्रेकफास्ट बना लूंगा। एंड सारे इंग्रेडिएंट असिस्टेंट को सेंड कर देता है एंड सारे इंग्रेडिएंट अपनी मॉम को सेंड कर देता है और कहता है कि मॉम मैंने कुकिंग करनी है तो मैं इनमें से क्या बना सकता हूँ, आप मुझे लिस्ट भेज दो। जिसपे वो उसे कहती है कि कुकिंग के लिए तुम्हें क्लास ज्वाइन करनी होगी। अब उसके लिए वो क्लास ज्वाइन कर लेता है। एंड रात के वक्त जब ज़ीक्यू वर्क कर रही थी तो उसके लिए कुक करके आता है। अब यहाँ पर वर्क करने के बाद जब वो उठ के जाने लगती है तो मिस्टर वैंग उसे कहता है तुम्हारा वर्क हो गया तो चलो अब बेड पे चलते हैं। तो वो उसे कहती है तुम मेरा वेट कर रहे थे। तो वो उसे कहता है हाँ। वो उसे कहती है मैंने शॉवर लेना है। तो वो उसे कहता है ठीक है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ एंड उसे कैरी करके ले जाता है एंड वो दोनों काफी रोमांस करते हैं। एंड रात के वक्त फिर से मिस्टर वैंग ज़ीक्यू के बहुत क्लोज आ रहा होता है तो वो उसे कहती है मैं थकी हुई हूँ, मैंने सुबह वर्क पे जाना है। तो वो उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ थक करके सोना चाहता हूँ एंड उसके साथ सो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ीक्यू को मॉर्निंग में कॉल आती है उसकी ग्रैंडमा की। वो उसे बताती है कि ग्रैंडपा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और पैकिंग करने लगती है। तो मिस्टर वैंग उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो? तो वो बहुत ज्यादा डरने लगती है और उसे बताती है कि मेरे ग्रैंडपा की तबीयत ठीक नहीं है। तो वो उसे कहता है परेशान मत हो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाता हूँ। एंड वो उसे अपने साथ लेकर जाता है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम काफी जल्दी आ गई और यहाँ पे पूछती है कि तुम अपने हस्बैंड को भी साथ ले आई।
उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडपा से वो मिलकर बहुत खुश होती है और यहाँ पर असिस्टेंट मिस्टर वैंग को बता रहा था कि ज़ीक्यू ने बहुत टफ लाइफ गुजारी है। वो सोच रहा होता है ये सब देखकर कि उसके पेरेंट्स कभी भी उसके साथ नहीं थे, उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने ही उसे पाला है। तो वो अब सोच रहा होता है कि वो हमेशा ज़ीक्यू को खुश रखेगा। एंड मिस्टर वैंग ग्रैंडपा की हेल्थ के बारे में पूछ रहे थे एंड वो उसे सब कुछ बता रहा होता है। इतने में वहाँ पे पिंग पिंग आ जाता है जिसे देखकर ज़ीक्यू बहुत एक्साइटेड होती है और उसे उस रात की बात याद आ जाती है कि वही पिंग पिंग है। तो वो उसे बताती है कि वो उसके साथ कितना प्यार करती है। एंड उसके बाद वो उसके चाइल्डहुड फोटोज देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ग्रैंडपा ने तुम्हारा बहुत केयर किया है। तो यहाँ पे अब ग्रैंडमा आती है और कहती है कि एक्चुअल में कुछ नेबर्स भी आए हुए हैं, तो तुम लोगों की वेडिंग के बारे में इतना कोई नहीं जानता है, तो वो लोग बातें बनाएंगे। वो ज़ीक्यू को जानते हैं, तो तुम लोग सेपरेट रूम में सो जाना। लेकिन ये बात सुनकर मिस्टर वैंग बहुत अनकंफर्टेबल होता है और ज़ीक्यू कहती है कि कोई इशू नहीं है। एंड जब वो सोने लगती है तो मिस्टर वैंग डोर नॉक कर रहा होता है, बहुत ज्यादा वरी दिखाई दे रहा होता है। वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पे वो कहता है मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। तो वो उसे कहती है कि तुम बुक रीड कर लो। एंड डोर क्लोज करने लगती है तो वो कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। वो उसे कहती है कि अगर ग्रैंडमा ने देख लिया तो ठीक नहीं होगा। वो उसे कहता है कुछ नहीं होगा, बस हमने सोना ही तो है, तो तुम मेरे साथ आके लेट जाओ। तो वो उसे कहती है ठीक है अब जल्दी से सो जाओ। लेकिन वो तो उसकी क्लोज आ जाता है एंड उसे टच करने लगता है। तो वो उसे कहती है कि हमारे पास सेफ्टी मेजर्स भी नहीं है, तुम जिम करके सो जाओ। लेकिन वो उसे दिखा देता है। वो उसे कहती है तुम ये भी साथ ले आए। वो उसे कहता है ऑफ कोर्स, और फिर उसके साथ किस करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर उसे ग्रैंडमा की आवाज आती है तो वो उसे धक्का दे देती है और कहती है कि वो सुन लेंगी और उसे कहती है अब तुम नीचे ही सोगे, ऊपर आने की कोशिश मत करना। लेकिन वो फिर से ऊपर आ जाता है एंड उसकी क्लोज होने लगता है। अब यहाँ पे मॉर्निंग में मिस्टर वैंग और ग्रैंडपा चले जाते हैं और जब वो लोग वापस आते हैं तो ग्रैंडमा मिस्टर वैंग से बहुत ज्यादा खुश होता है और बताता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने अच्छे से हंटिंग की। ग्रैंडमा को भी मिस्टर वैंग बहुत अच्छा लगता है और वो उसे कहने लगती है कि हम वरी थे कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं, लेकिन अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वैंग एक बहुत ही अच्छा इंसान है, तो तुम्हें भी उससे अच्छे से रहना होगा। तो उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि अब वो जाने लगती है और वैंग उन्हें कहता है कि वो ज़ीक्यू का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। और कार में क्लियरली वैंग देख रहा होता है कि ज़ीक्यू काफी अपसेट है, तो वो उसे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कार में उसके पेरेंट्स की उसे कॉल आती है और वो फिर से इस बारे में बात करने लगते हैं कि अब तुम ग्रैंडपा से वापस आ रही हो तो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करो। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है और ग्रैंडपा के हेल्थ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर वो उसे सैड देखकर फिर से कहने लगता है कि तुम वरी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो ज़ीक्यू उसे कहती है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। वो उसे कहता है ये तो मुझे नहीं पता, हाँ ये शादी हमारे फैमिली ने अरेंज की थी, लेकिन मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि अब तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ीक्यू यी को विजिट करती है जहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है। तो यी कहती है कि वैंग भी तुमसे लगता है बहुत प्यार करता है, उसने क्लियरली उस दिन देख लिया था और अब वो उसे कहती है कि तुम्हें भी अब एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बाद रात के वक्त हम देखते हैं कि वो अपने बेड पर आती है और काफी कंफ्यूज होती है और देख रही होती है कि मिस्टर वैंग वर्क कर रहा है। मिस्टर वैंग वर्क करके जब आता है देखता है वो जाग रही है, तो वो उसे कहता है कि तुम क्या मेरा वेट कर रही थी। तो वो उसे कहती है हाँ तुम सही समझे हो, मैं तुम्हारा वेट ही कर रही थी। तो वो उसके साथ रोमांस करने लग जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कंपनी में ज़ीक्यू के पास मैनेजर आती है और उससे बहुत अच्छे से बात करती है और शेंग कंपनी के अपॉइंटमेंट के बारे में पूछती है। तो यहाँ पर यही उसे कहती है कि जब से तुमने वैंग के अपॉइंटमेंट लिया है तब से मैनेजर भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छी हो गई है और लगता है अब तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगी। और यहाँ पे जो भी कहता है कि तुम ये डिजर्व करती हो क्योंकि तुमने काफी हार्ड वर्क किया है। और यहाँ पे उनकी ये सेलिब्रेशन देखकर वहाँ पर एक कोलीग काफी जेलस हो रहा होता है क्योंकि इस बार उसकी प्रमोशन होनी थी लेकिन ज़ीक्यू के चांस बढ़ चुके थे, तो उसे उस पर शक होने लगता है। तो वो उसका पीछा करता है और वो देख लेता है कि उसे किसी ने पिक किया है, लेकिन वो क्लियरली उसका फेस नहीं देख सकता, लेकिन वो समझ जाता है और ये सोच रहा होता है कि ज़ीक्यू को प्रमोशन उसके हार्ड वर्क की वजह से नहीं बल्कि इस रिच पर्सन की वजह से मिल रहा है। और उसके बाद यहाँ पर हम ज़ीक्यू को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और यहाँ पर वो मिस्टर वैंग का थैंक्स कर रही होती है। तो वो कहता है ये बड़ी बात नहीं थी। तो वो उसे कहती है नहीं मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरा थैंक्स करना चाहती हो तो तुम मुझे किस कर सकती हो, और अपनी आंखें बंद करके उसके सामने आ जाता है। लेकिन वो उसे किस नहीं करती, तो उसका सीट बेल्ट लगाने लगता है और खुद ही किस करने लग जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में जब ज़ीक्यू ऑफिस आती है तो वो देखती है कि कोई भी उससे बात नहीं कर रहा और सब उसके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। ये उसके पास आती है और कहती है कि किसी ने तुम्हारी ये पिक्चर वायरल कर दी है कि तुम किसी रिच पर्सन के साथ थी और वही तुम्हें सपोर्ट कर रहा है जिसकी वजह से तुमने सारे अपॉइंटमेंट लिए हैं। और सब लोग ये गॉसिप करने लग जाते हैं कि ज़ीक्यू के पास कितना महंगा बैग है और सब लोग उसके कैरेक्टर के बारे में बात करने लग जाते हैं। और वो पर्सन भी जानबूझ के बहुत बोले जा रहा होता है ज़ीक्यू की रेपुटेशन गिराने के लिए। जो और ये को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो लोग उसे मना भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो साफ कह देता है कि ज़ीक्यू की रिसोर्सेज की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है, वरना ये इंटरव्यूज वो ना ले सकती। तो वो कहता है कि सीक्रेटली रिच लोगों से कांटेक्ट करती है और अपना काम करवा रही है। जहाँ पर ज़ीक्यू कहती है तुमने जो आज किया है उसकी तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और वो पुलिस कॉल कर देती है। अब यहाँ पर मैनेजर भी आ जाती है और वो भी आके कहती है कि हमारी कंपनी के लिए ये सब कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें डायरेक्टर को जाके एक्सप्लेन करना होगा। इतने में वहाँ पे डायरेक्टर आ जाता है। तो जैसे ही डायरेक्टर आता है तो ज़ीक्यू बता देती है कि वो उसका हस्बैंड था जो कि उसे पिक करने आया था, लेकिन यहाँ पे कोलिग साफ करने लग जाता है कि वो उसका हस्बैंड नहीं होगा, ये झूठ बोल रही है। तो वो सर्टिफिकेट दिखा देती है और डायरेक्टर भी ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि ज़ीक्यू की शादी हो चुकी है, वो भी मिस्टर वैंग के साथ। और उसे याद आता है कि उस दिन मिस्टर वैंग कंपनी में आके कितना शोर मचा रहे थे और अब उसे बस सब बात समझ आ जाती है। तो वो जल्दी से अपने टोन को ठीक करता है और उसे सॉरी करने लग जाता है, लेकिन वो कहती है कि मैं ये मसला ऐसे जाने नहीं दूंगी, मैं इस कोलिग
को रिपोर्ट करना चाहती हूँ। इसने मेरी रेपुटेशन गिराने की कोशिश की है और मेरे वर्क पर इसने शक किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर वैंग वहाँ पे आ जाता है। इस बारे में मिस्टर वैंग को भी पता चल जाता है और वो जीक्यू को सपोर्ट करने आ जाता है। एंड यहाँ पर सब लोग मिस्टर वैंग को बस देखते रह जाते हैं और आके कहता है कि जीक्यू मेरी वाइफ है। और जो ये देख रहा होता है कि वो उसे अपने साथ लगा देता है, तो वो दिखा देती है कि किस तरह इस कोलीग ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। तो वो उसे कहता है कि तुम वाइफ जो चाहती हो इसके साथ वही होगा और उस पर गुस्सा करने लगता है। वो बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाता है और कहता है कि इस लड़की की शादी इतने रिच पर्सन से कैसे हो सकती है। तो वो कहता है कि मैं पहले दिन से ही बताना चाहता था कि मेरी वाइफ है, लेकिन वो लोकी रहना चाहती थी। और यहाँ पर मिस्टर वैंग जीक्यू को कहता है कि तुम्हारा जो मन चाहता है तुम इसके साथ कर सकती हो। तो वो उससे कहती है कि मैं इसे रिपोर्ट करना चाहती हूँ। उसे बहुत ज्यादा दुख लग रहा होता है। तो यहाँ पर मिस्टर वैंग कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाता हूँ और डायरेक्टर कहता है कि हाँ जीक्यू आज रेस्ट कर सकती है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। और यहाँ पर यही नोटिस करते हैं जो कि काफी सैड था। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जब वो उसे अपनी कार के पास लेकर आता है तो जीक्यू बहुत रो रही होती है। तो वो उसे गले लगा लेता है और कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन वो जैसे ही देखती है कि उसके रोने की वजह से मिस्टर वैंग के क्लॉथ्स डर्टी हो गए हैं तो वो उसे सॉरी करने लग जाती है। तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और उसे कहता है कि तुम ऐसे बिहेव करी हो जैसे मैं तुम्हारा हस्बैंड ही नहीं हूँ। तुम आखिर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? और क्या तुम भूल गई हो मैंने तुम्हें कहा था कोई भी इमरजेंसी होगी तो मुझे कॉल करोगी, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? तो वो उसे सॉरी करने लग जाती है। तो वो उसे कहता है कि अब से तुम अपनी कार पे जाया करोगी। तो वो उसके लिए कार ऑर्डर कर देता है, जिसे देखकर वो काफी परेशान होने लगती है कि ये काफी महंगी कार लग रही है। तो वो उसे कहता है तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए लो की कार भी रखी है। ये दोनों कार्स तुम्हारी है, तुम्हारा जब मन करेगा तुम किसी भी कार पे जा सकती हो और किसी से भी अब हाइड करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब सबको बता देना चाहिए मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, लेकिन तुम किसी को भी बताना नहीं चाहती हो। उसके बाद वो उसके लिए रिंग भी लेकर आता है और कहता है कि अब से तुम इसे पहन के रखोगी। एंड उसे रिंग पहना देता है और कहता है कि आज के बाद तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा। अब यहाँ पर रिंग पहने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है और बहुत शर्मा भी रही होती है। तो वो कुल्ट में छुपी होती है तो वो उसका कुल्ट हटाता है और उसे कहता है कि तुम ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करी हो जैसे मैं तुम्हें देख ही नहीं पाऊंगा। एंड उसे फिर से रोमांस करने लग जाता है। तो वो उसे कहने लगती है कि तुम इस तरह किस मत करो, मार्क दे दोगे, मैंने कल यही के साथ शॉपिंग पे जाना है। तो वो उसे कहता है तुम्हें अब भी हाइड करने की पड़ी है। तो वो उसे कहता है कि मेरे फ्रेंड की बर्थडे है और उसने मुझे इन्वाइट किया है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। और यहाँ पर अब वो बर्थडे पार्टी पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर उसके फ्रेंड की सिस्टर जीक्यू से बात करती है और कहती है कि तुम काफी क्यूट लग रही हो एंड उसे फ्रेंडशिप कर लेती है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर वैंग की ओल्ड क्लासमेट आ जाती है जिसका मिस्टर वैंग पर क्रश था एंड वो आके उसे चिपकने लगती है। वो उसका हाथ पकड़ती है तो जीक्यू अपना हाथ मिस्टर वैंग से छुड़ा देती है और यहाँ पर वो जीक्यू से भी हेलो करती है और कहती है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारी शादी मिस्टर वैंग से हुई। और यहाँ पर सिस्टर बताने लगती है कि इसकी बातों में मत आना, ये लड़की बहुत चालाक है और ये शुरू दिन से वैंग के पीछे थी। तो वो उससे हैंडशेक कर लेती है। मिस्टर वैंग काफी कंफ्यूज हो रहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पर्सन जीक्यू के पास आता है उसे अप्रोच करने के लिए। तो वो उसे बता देती है कि मेरी शादी हो चुकी है और मिस्टर वैंग मेरे हस्बैंड है। इतने में वहाँ पर मिस्टर वैंग का फ्रेंड भी आ जाता है और कहता है कि ये मिस्टर वैंग की वाइफ है। तो वो वहाँ से डर से चला जाता है और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तो वो दोनों काफी क्लोज होते हैं। तो मिस्टर वैंग की वो क्लासमेट उनकी पिक्चर्स ले लेती है और यहाँ पर अब जीक्यू से चलने की वजह से उसकी शूज की वजह से उससे पेन हो रहा होता है। तो वो बैठ के उसे ठीक कर रही होती है। तो काफी गर्ल्स गॉसिप करने लगती है कि मिस्टर वैंग कितना रिच है, उसकी कितनी अच्छी पर्सनालिटी है और उसने काम से लड़की से शादी की। हील्स की वजह से उसे चोट लग चुकी थी क्योंकि वो काफी टाइट थी। और यहाँ पर अब मिस्टर वैंग की वो क्लासमेट भी आ जाती है और कहती है कि कुछ लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। तो मिस्टर वैंग वहाँ पे आ जाता है और अपनी क्लासमेट को कहता है कि साइड पे हटो। वो उसके लिए इजी शूज लेकर आया था एंड सबके सामने बैठ कर उसे वो शूज पहनाने लग जाता है क्योंकि वो हील्स में अनकंफर्टेबल थी। सब लोग ये सीन बस देखते रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि मिस्टर वैंग अपनी वाइफ से कितना प्यार करता है। और क्लासमेट ये सीन देखकर काफी जेलस होने लग जाती है एंड अब वो उठ के सबको कहने लग जाता है कि ये मेरी वाइफ है और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम सबने उसे गलत समझा है। हाँ वो विलेज में बड़ी हुई है लेकिन वो अपनी जॉब यहाँ पे खुद करती है और मेरे पैसों पे अयाशी नहीं करती है। तो यहाँ पे क्लासमेट उससे सॉरी करके वहाँ से चली जाती है एंड वो उन दोनों को देखने लग जाता है जो उसके बारे में गॉसिप कर रहे थे और उन्हें उस पार्टी से निकाल देता है गुस्से से। और यहाँ पर वो अब एक्सप्लेन करने लग जाता है कि उसका उस क्लासमेट के साथ कुछ भी नहीं है। तो वो कोई भी गलत फहमी ना रहे, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ को प्यार करता है और उसे पूछने लग जाता है कि सच बताओ तुम उसे देखकर जेलस हुई थी? तो वो उसे कहती है नहीं मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं हुई। और फिर सोच में पड़ जाती है क्या मुझे जेलस होना चाहिए था? वो उसे कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब कोई तुम्हें बुली करता है और तुम्हें खुद का स्टैंड लेना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हें बुली नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि तुम मेरी वाइफ हो। और वो सबको इंट्रोडक्शन देने लग जाता है कि ये मेरी वाइफ है। इतने में वो क्लासमेट आती है, दोबारा से कोई प्रॉब्लम करने लगती है लेकिन उसके फ्रेंड और सिस्टर उसे वहाँ से ले जाते हैं। अब उसने काफी ड्रिंक कर ली थी और उससे कार तक भी नहीं जाया जा रहा था। तो वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपनी बैग पे बिठा के लेकर जाऊंगा। एंड उसे अपनी बैग पे बिठा देता है एंड सुबह के वक्त वो उसके पास आती है और कहती है कि ड्रिंक करने की वजह से वो काफी लेट उठी है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए एंड उसने उसके लिए काफी ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था। तो वो उसे कहती है क्या तुमने बाहर से ऑर्डर किया? जिसपे वो उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसे खुद कुक किया है। तो वो खा के कहती है कि ये तो बहुत मजे का है। अब वो उसे कहता है कि मैंने आज बिजनेस ट्रिप के लिए जाना है। तो वो उसे कहती है तुम जल्दी तो आ जाओगी? तो वो उसे कहता है कि तुम मेरे लिए वरी हो रही हो, तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊं लेकिन ये जाना जरूरी है। तो क्लियरली नजर आ रहा होता है कि जीक्यू उसके लिए काफी ज्यादा उदास हो रही थी और वो उसे हक करके वहाँ से चला जाता है। तो वो आके बैठती है और सोचने लग जाती है कि वो सच में मिस्टर वैंग से बहुत प्यार करने लगी है।
अब यहाँ पे वो अपनी फैमिली को विजिट करने जाती है, जहाँ पर वो लोग फिर से उसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि वो मिस्टर वैंग की दोस्त की जिस पार्टी में गई थी वहाँ वो उस दोस्त के साथ फ्लर्ट करी थी और वो अपनी डॉटर पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते और उसे कह रहे होते हैं कि तुम किसी और के साथ फ्लर्ट कैसे कर सकती हो। ये बात सुनकर जीको काफी परेशान होने लग जाती है। उसकी सिस्टर उसकी साइड भी लेती है कि एक पिक्चर से कुछ भी ऐसा शो नहीं होता, लेकिन डैड उसकी नहीं सुन रहा होता। तो वो उसे कह रही होती है पहले ही हमारी कंपनी प्रॉब्लम में है और तुम्हारी इन हरकतों से और प्रॉब्लम में आ जाएगी, तुम हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रही बल्कि बढ़ा रही हो इस तरह पार्टीज पे जाकर। तो वो कहती है कि आप लोग मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो और मेरी बात भी नहीं सुन रहे हो। एंड डैड उसे गुस्से में कहने लगता है कि तुम हमारी फैमिली की काबिल ही नहीं थी, इसलिए हमने तुम्हें विलेज ही भेज दिया था। अब यहाँ पे वो काफी दुखी हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे उसकी मदर इन लॉ की कॉल आती है। वो उसे कहती है कि मुझे पता चला है कि मिस्टर वैंग सिटी से बाहर गया हुआ है, तो तुम हमारे पास क्यों नहीं आ जाती हो और हमारे साथ रह लो। तो वो उन्हें विजिट करने चली जाती है, लेकिन यहाँ पर मदर इन लॉ उसके लिए काफी वरी होने लग जाती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हो रहे हैं और उसके लिए शॉल मंगवाती है और उसे वार्म करने लगती है। जीक्यू को बहुत अच्छा लग रहा होता है कि जो प्यार उसे अपनी माँ से मिलना था वो उसे यहाँ से मिल रहा है। वो लोग उसके लिए काफी वरी हो रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि क्या वैंग तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, तुम काफी वीक लग रही हो। तो यहाँ पर वो उसे कहती है कि आपको उस पिक्चर के बारे में पता चला है जो बर्थडे पर मेरी क्लिक की गई थी, उससे आप लोगों को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी। जिस पर वो उसे कहती है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरी डॉटर इन लॉ हो, मैं तुम्हें ट्रस्ट करती हूँ, वो एक सिर्फ पिक्चर ही तो थी, पार्टी में तो सब लोग गैदरिंग करते हैं। और डैड भी उसे कहने लग जाता है कि तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि कोई हमारी डॉटर इन लॉ की तरफ इस तरह से स्कैंडल क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो और हमें तुम बहुत ज्यादा पसंद हो और सबसे बड़ी बात कि वैंग को तुम बहुत पसंद हो। और फिर वो कहती है कि मैंने बहुत अच्छा फूड प्रिपेयर किया है तो तुम अच्छे से खाना। और फिर वो कॉल करके कहती है कि जिसने भी मेरी डॉटर इन लॉ को बुली करने की कोशिश की है उसके बारे में पता लगाओ। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर वैंग भी अब आ जाता है एंड वो देखता है कि वो सो रही होती है। तो वो उसे देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा 2 डेज का बिजनेस ट्रिप था, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो वो कहता है कि मॉम ने मुझे कॉल करके बताया था कि मेरी वाइफ को बुली किया जा रहा है, तो मैं वो ट्रिप छोड़ के आ गया। तो वो उसे गले लगा लेती है। तो वो उसे गौर से देखता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने मुझे मिस किया। तो वो उसे कहती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड उसका हाथ पकड़ लेती है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसे कहता है क्या तुम दोबारा ये कह सकती हो क्योंकि तुमने ये पहली दफा मुझसे कहा है। तो वो उसे कहती है कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और फिर वो दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। एंड उसके बाद वो लोग अपने घर जा रहे होते हैं। तो मॉम जीक्यू को कहती है कि अगर मेरा सन तुम्हें बिल्कुल भी किसी बात से भी परेशान करे तो मुझे जरूर बताना। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी में मिस्टर वैंग के पास जीक्यू के पेरेंट्स की कॉल आ जाती है और पता चलता है कि ग्रैंडपा की तबीयत बहुत खराब है। वो लोग कहते हैं कि उनका कॉन्टेक्ट जीक्यू से नहीं हो पा रहा, इसलिए वो उसे बता देते हैं। तो वो जीक्यू के लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहाँ पे ग्रैंडपा का ऑपरेशन हो रहा होता है। जीक्यू काफी परेशान होती है और ग्रैंडमा भी। तो वैंग कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं डॉक्टर से इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। और यहाँ पर अब जीक्यू के पेरेंट्स की भी कॉल आती है। ग्रैंडमा कह रही होती है कि उन्हें बता दो कि उसके फादर की कंडीशन ठीक नहीं है। वो उन्हें बता रही होती है लेकिन वो साफ कह रहा होता है कि वो थोड़ा लेट आएगा। यहाँ पे वैंग आता है और ग्रैंडमा को कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन काफी स्मूथली हो जाएगा। उसने सारी इन्फॉर्मेशन देख ली है और यहाँ पे वैंग ने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया था और यहाँ पे ऑपरेट हो रहा होता है। तो जीक्यू काफी नर्वस हो रही होती है। तो वो कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आखिरकार पेरेंट्स आ जाते हैं और ग्रैंडमा उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा करी होती है कि तुम किस तरह के सन हो, तुम इतने लेट पहुंचे हो। और यहाँ पर डैड जीक्यू को कह रहा होता है कि तुमने वैंग से बात की। वो बहाना करके बाथरूम चली जाती है क्योंकि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर ग्रैंडमा बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है कि तुम्हें अभी कंपनी की पड़ी है, तुम्हारे डैड यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में है। तो वो उसे कहता है तो मैं क्या करूँ, मुझ पे इतनी जिम्मेदारी है, मैंने अपनी फैमिली को देखना है। और यहाँ पर वो उसे सुनाने लग जाती है कि सिर्फ अपनी कंपनी की वजह से तुमने जीक्यू की शादी कर दी। अब यहाँ पर वो साफ कह रहा होता है कि हम दूसरा बच्चा चाहते ही नहीं थे, आपने और ग्रैंडपा ने हमें फोर्स किया था क्योंकि आप लोगों को बेबी बॉय चाहिए था और हमें गर्ल नहीं चाहिए थी। तो ग्रैंडमा कहती है इसी वजह से हमने उसे अपने पास रखा था क्योंकि तुम लोग उसे एक्सेप्ट ही पहले दिन से नहीं करना चाहते थे और तुम लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया। ये सारी बातें जीक्यू सुन लेती है और सोच रही होती है कि फर्स्ट डे से ही उसके पेरेंट्स उसे चाहते नहीं थे और वो फोर्सफुली इस दुनिया में आई है। और यहाँ पे अब वो सब फैमिली आर्ग्यू कर रहे होते हैं। वो बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ पर आ जाती है और यहाँ पे डैड फिर से उसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछने लग जाता है कि कंपनी के साथ बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तुम्हें मिस्टर वैंग से बात करनी चाहिए वरना उसका कॉन्सिक्वेंस ठीक नहीं होगा। यहाँ पर जीक्यू कहती है कि मैंने सोच लिया है, मैं वैंग से कोई भी बात नहीं करूंगी। जिस पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम्हें अपनी सिस्टर की हेल्प करनी चाहिए, उसने उस कंपनी को संभाला है। लेकिन वो उसे कहती है कि मैं हेल्प क्यों करूँ, आप मेरी सिस्टर को अपनी डॉटर की तरह ट्रीट करते हो लेकिन मुझे नहीं, और आप लोगों ने मुझे शादी के लिए भी यूज किया, मैंने आप सबको हमेशा सपोर्ट किया है। तो वो उसे गुस्से से थप्पड़ लगा देता है। ग्रैंडमा गुस्सा करने लग जाती है और यहाँ पर अब जीक्यू की भी सब्र खत्म हो जाता है और वो डैड से लड़ने लगती है। डैड उसके बारे में बहुत बुरा भला कह रहा होता है। ग्रैंडमा से बर्दाश्त नहीं होता, वो आकर उसे जोर से थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हारा डैड ऑपरेशन थिएटर में है और तुम्हें अभी भी इन्वेस्टमेंट की पड़ी हुई है। वो उसे कहता है कि मैंने उसे बर्थ दिया है लेकिन वो मुझे फेवर नहीं दे रही। जिस पर वो गुस्से से कहती है कि हाँ आपने मुझे बर्थ दिया है लेकिन हाँ आप लोग मुझे इस दुनिया में लेकर आए हो लेकिन आप लोगों ने कभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा
को दे दी और कभी मुझे अपनी डॉटर नहीं समझा। ग्रैंडमा कहती है कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है। इतने में वहाँ पर मिस्टर वैंग आ जाता है। तो यहाँ पर डैड उसके आगे बहुत अच्छा बन रहा होता है। तो यहाँ पर मिस्टर वैंग नोटिस कर लेता है कि उन्होंने जीक्यू को थप्पड़ लगाया है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके डैड को घूरने लग जाता है और फिर वो जीक्यू को कहता है कि क्या कुछ हुआ है तो मुझे बता सकती हो। और यहाँ पर सिस्टर देखती है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। वो अपने पेरेंट्स को वहाँ से ले जाती है। अब यहाँ पे वो उसे साइड पर लेकर आता है और उसे पूछने लग जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है तो मुझे बता सकती हो। वो उसे कहती है मैं तुम्हें अभी ये बात नहीं बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बाद में ये बात बताऊंगी। और वहाँ से अपसेट होकर चली जाती है। मिस्टर वैंग काफी परेशान होने लगता है कि आखिर उसकी वाइफ को क्या हुआ। तो यहाँ पे डैड खुद जाके उसे बात करने लगता है और उसे रिमाइंड कराता है कि मैंने जो प्रोजेक्ट दिया है उसमें आपको इन्वेस्ट करना होगा वरना मेरी कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी। तो वो उसे कहता है कि आपको मुझे डायरेक्ट बात करनी चाहिए थी, इस तरह मेरी वाइफ को तंग नहीं करना चाहिए था और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे ग्रैंडपा का ऑपरेट हो जाता है। जीक्यू उसकी काफी केयर कर रही होती है। तो यहाँ पर जीक्यू ग्रैंडमा को कहती है कि वो वैंग से डिवोर्स लेना चाहती है क्योंकि वो अपने डैड की पपेट बनकर इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती है और उसे लग रहा है कि वो वैंग के साथ अच्छा नहीं कर रही है। जहाँ पे ग्रैंडमा को ये अच्छा नहीं लग रहा था वो रोने लग जाती है और कहती है कि वैंग एक बहुत ही अच्छा पर्सन है, लेकिन वो कहती है कि इसलिए वो उसे छोड़ना चाहती है और बहुत रोने लग जाती है। और यहाँ पर अब वो घर पर आती है और काफी ज्यादा उदास हो रही होती है ये सोच के ही कि वो मिस्टर वैंग को छोड़ देगी। और वो ड्रॉवर में मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढ रही होती है। तो वो उसे पूछने लग जाती है जब वैंग आता है कि मैरिज सर्टिफिकेट्स कहाँ पर है। वो उसे कहता है कि वो मैंने संभाल के रखे हैं, तुम उनके बारे में क्यों पूछ रही हो। तो वो उसे उसकी सारी महंगी चीजें लौटा देती है और कहती है कि वो इन्हें नहीं रखना चाहती है। और वो उसे बता देती है कि वो डिवोर्स लेने के बारे में सोच रही है और वो काफी ज्यादा रो रही होती है जिससे मिस्टर वैंग को बहुत बुरा लगता है। और वो उसे कहता है कि ये डिसीजन तुम अकेले कैसे ले सकती हो, क्या तुमने एक बार भी मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा, क्या तुमने मुझसे बात करने की कोशिश की, क्या तुमने मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दिया। तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें इस रिलेशन में ड्रैग नहीं करना चाहती हूँ और मुझे डिवोर्स ही सबसे बेस्ट चॉइस लग रही है क्योंकि मैं तुम्हें अपने काबिल वैसे भी नहीं समझती थी। वो उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में अच्छे से सोचो। और वहाँ से उठ के चला जाता है एंड वो फूट के रोने लग जाती है। और वो देखती है कि 15 डेज हो गए हैं, मिस्टर वैंग कहीं गायब हो चुका था और घर वापस नहीं आया था। वो उसका वेट करती रहती है लेकिन वो नहीं आया। तो वो जाते हुए सोच रही होती है कि मिस्टर वैंग उसकी कितनी केयर करता था। वो उन सारे मोमेंट्स को याद कर रही होती है। यहाँ पे मेट भी उसे रोकती है और उसे कहती है कि आपको बॉस के आने का वेट करना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि नहीं अब उसे जाना होगा। और यहाँ पर अब वो कंपनी भी छोड़ रही होती है। यहाँ पे ये भी उसे कहती है कि तुम ये गलत कर रही हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ, मैं किसी पे भी बर्डन नहीं बनना चाहती। उसके बाद वो अकेले बैठी होती है गार्डन में। तो इतने में वहाँ पर मिस्टर वैंग आ जाता है और उसे आके कहता है कि तुमने अपनी जॉब क्यों छोड़ी और तुम अब कहाँ जाना चाहती हो सब कुछ छोड़कर, क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ। जहाँ पर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बिल्कुल भी काबिल नहीं रही क्योंकि लिन फैमिली बैंकक्रप्ट हो चुकी है और हम दोनों का मैच नहीं है। तो वो उसे कहता है कि मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, तुम्हारे फादर को कंपनी से निकाल दिया गया है और इसकी जगह तुम्हारी सिस्टर को दे दी गई है। आज के बाद वो तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करेंगे और अब तुम्हारी सिस्टर इंचार्ज बन चुकी है। मैं 15 डेज से यही कर रहा था ताकि तुम्हारा फादर तुम्हें अब दोबारा से कभी ब्लैकमेल ना करे। वो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो उसे कहता है कि अब से तुम किसी के लिए भी बर्डन नहीं हो, तुम अपनी लाइफ फ्रीली जी सकती हो। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम दिल से ये डिवोर्स चाहती हो, और अगर तुम ये डिवोर्स सच में चाहती हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि मैंने सोच लिया है कि तुम्हें अपनी लाइफ जीने का हक है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि फैसला तुम सोच समझ के लो, कहीं कल को इस फैसले में तुम्हें रिग्रेट ना हो। तो वो उससे कहती है कि ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारी वाइफ बन के रहना चाहती हूँ और मैंने ये फैसला कर लिया है। तो वो उसे गले लगा लेता है एंड इतने में वहाँ पर ग्रैंडपा ग्रैंडमा यी और उसकी सिस्टर आ जाती है जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होने लगती है। और यहाँ पे ग्रैंडपा कहता है कि बैंक तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है और तुम्हें अब एक परफेक्ट लाइफ जीने का हक है क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। और यहाँ पर सिस्टर भी उसे कहने लगती है कि मैं तुमसे सॉरी करना चाहता हूँ, मेरी वजह से तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है और मुझे अब समझ आ गया है और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि इस कंपनी की वजह से तुम्हें अब कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा और तुम बिल्कुल भी बर्डन नहीं हो किसी पर भी, हमारे एक फैमिली मेंबर की तरह हो। एंड उसे कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगता था जब पेरेंट्स हमारे साथ ये करते थे, मैं तुम्हें दिल से अपनी सिस्टर मानती हूँ। यही भी कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड वो उसे कहता है कि अब तुम खुश हो ना, एंड उसके क्लोज आ जाता है। तो वो उसे किस कर देती है। ग्रैंडपा अपना मुंह छुपाने लगता है, वो काफी शाय फील कर रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर से वो लोग अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पे मिस्टर वैंग उसके लिए फिर से ब्रेकफास्ट बना के लाता है। तो वो अपनी सिस्टर की बिहाफ पे उसे थैंक्स करती है और यहाँ पर अब वो ये हाउस भी उसके नेम पर कर देता है और कहता है कि अब से इस घर की मालकिन तुम हो, तुम्हारा जब दिल चाहे तुम मुझे इस घर से निकाल सकती हो। वो उसे कहती है ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो उसे कहता है कि तुम हमेशा से यही समझती हो कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, तो अब मैंने तुम्हें अपना बॉस बना लिया है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि ये के बेबी हो जाती है जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होती है। वो उसे हॉस्पिटल विजिट करने जाती है और फिर वो उसे कहती है कि तुम्हारी शादी को भी काफी लंबा अरसा हो गया, क्या तुम बेबी प्लान नहीं कर रही हो। तो वो सोचती है कि क्या मुझे प्लान करना चाहिए। तो वो कहती है कि हाँ, तुम्हें मिस्टर वैंग से इस बारे में बात करनी चाहिए। अब वो मिस्टर वैंग के पास आती है और बताती है कि उसका बेबी कितना क्यूट था। तो वो उसे इस बारे में पूछने लग जाता है कि क्या उसे बेबी बहुत पसंद है। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे बेबी बहुत पसंद है। तो वो उसे कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी मॉम तुम्हें फोर्स कर रही है बेबी करने के लिए, ये तुम्हारा फैसला होना चाहिए ना कि किसी और का। क्या तुम्हें बेबी चाहिए। जिस पे वो उसे कहती है कि क्या हमें बेबी करना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ एंड उसे उठा के अपने साथ ले जाता है एंड उसके साथ रोमांस करने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सीक्यू देखती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है एंड यहाँ पर वैंग मीटिंग में होता है। तो वो उसे कॉल करके बता देती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और सबको बता देता है कि
वो फादर बन चुका है, इसलिए वो इस बार सबकी सैलरी डबल देगा। सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जीक्यू प्रेग्नेंट होती है और मिस्टर बैंक उसके साथ बहुत खुश होता है एंड उसका थैंक्स कर रहा होता है कि उसकी वजह से उसकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो चुकी है एंड वो अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखेगा। तो वो उसे कहती है कि उसे बॉय चाहिए या गर्ल। वो उसे कहता है कि वो कुछ भी हो, उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। एंड यहाँ पर जीक्यू बहुत ज्यादा खुश होती है एंड गॉड का थैंक्स कर रही होती है। इतने में उसे शूटिंग स्टार दिखाई देता है और वो दोनों विश मांगते हैं एंड इस हैप्पी मोमेंट पे हमारा ड्रामा खत्म हो जाता है। गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लगा? उम्मीद है इसकी एक्सप्लेनेशन आप सबको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।